एक किन्हीं साधक का प्रश्न था कि क्या भागवत पढ़ने से, क्या भगवत चिंतन करने से हमारा, या तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, या तो हमारे माता हो, पिता हो, परिवार के सब सदस्य जो शरीर रूप में नहीं है, उनका क्या मंगल होगा? तो इसका तो स्पष्ट उत्तर है श्रीमद् भागवत, जामेलुपाख्यान इत्यादि और धुंधकारी, ये सारे जो चरित्र में रहता है ना। तो उसमें मूल्य बात एक ही ग्रंथ ऐसी है श्रीमद् भागवत, जो जीवित वालों को तो मुक्त करती है और चले जाने वालों को तो भगवत चिंतन। भागवत मतलब जो संतों की वाणी है, सत्संग है। जब अगर तुम सत्संग सुनते हो, भजन परायण रहते हो, तो हर ग्रंथों के सार को तुम्हारे हृदय में उतारा जाएगा, और जब उसके परायण रहोगे तो चिंतन पुष्ट हो जाएगा। और जब तुम भगवत चिंतन परायण रहोगे, भगवत चिंतन युक्त रहोगे, तो तुम्हारे लोक और परलोक का दोनों का मंगल भगवान तय कर देंगे। देखो, 14 पीछे की तारने की बात करते हैं भगवान, और 7 आगे की। 14 7 कितना होता है? 21। तुमने सुना होगा 21 पीढ़ी तर गई, समझा बात आती। तो 21 पीढ़ी सालोकांतरिति, भगवान के प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, यह जो स्वभाव कहो न जाए। भरत चरित्र में आता है, कहाँ कहूं भगवान के स्वभाव को, वो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई है। ऐसी हमारी किशोरी जी का स्वभाव है, श्री जी का स्वभाव। तो वो धन्य सो तात, धन्य सो माई, धन्य सुकुल जी जन्म भयो। ऐसा जो भक्त भक्ति परायण है, तो ये शंका न रखे। भक्त ध्रुवदास जी के चरित्र में आता है कि वो अपने हरि से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, मेरे को आप विमान में ले जा रहे हो भगवत धाम, मुझे अपनी माँ की टेंशन हो रही है। वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं, तो भगवान ने कहा, बच्चा पीछे मत देख, आगे देख। तो बोले कैसे प्रभु? तो बोले क्योंकि तेरी माँ आगे है, पीछे नहीं है। मतलब कहते हैं ना, संत जन क्या कहते हैं, पीछे नहीं देखो, आगे देखो भगवान को। पीछे का डेटा वो डिलीट करेंगे सबको। तो फिर देखा तो भक्त ध्रुवदास जी, ध्रुव जी के सामने एक विमान जा रहा था, उसमें उनकी मां थी। सच्चा वर्णन है। तब फिर भगवान के स्वभाव का यश कीर्ति ये हुआ कि भगवान अपने भक्त से पहले भक्तों के कुटुंब की प्रणत पाल रघुराई। वो कैसा भी साधक है, उसको किसी न किसी अंतराल में भगवान अपनाएंगे, निश्चित है, क्योंकि वो स्वभाव, वो परमाणु बिखेर रहा है। भक्त जो बड़े महापुरुष जन, जिनका यश कीर्ति पूरे अखिल ब्रह्मांड में फैली हुई है, चाहे तो चैतन्य महाप्रभु इत्यादि, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत, वो जब कीर्तन करते हुए निकलते थे तो छोटे छोटे बच्चे कूद कूद करके उनके साथ हो लेते थे। घर वाले बोले, ये बाबा जड़ी बूटी खवाए है सबको, कि ये सब लोग उन्हीं के पास बैठे रहते हैं।